नमस्ते ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट ऑफ नेवल, नाभि प्रदेश के रहस्य की। नाभि नेवल, योग और आयुर्वेद दोनों में ही इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग में बात करी गई है 72,000 नाड़ियों की, जिसका केंद्र बिंदु हमारी नाभि ही है। यहीं से होके वो नाड़ियां गुजरती हैं, जिसमें प्राण वायु का प्रभाव होता है। प्राण वायु जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अगर प्राण वायु हमारे शरीर में नहीं है तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। और आयुर्वेद में भी हमारे शरीर का केंद्र बिंदु हमारी नाभि को बताया गया है। और हमारे पेट, हमारे नाभि को ही हमारा दूसरा ब्रेन भी कहा गया है। तो इसको नर्चर करना, इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 7 चक्रों की बात करी गई है, उसमें से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये नाभि की स्थान पे होता है। तो इसको नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी की सारी साइकोसोमेटिक होती हैं। और ये जो नाभि है हमारी भावनाओं का केंद्र माना गया है। तो इसको अगर आप नर्चर करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। कैंसर, ब्लड कैंसर तक भी आप क्योर कर सकते हैं अगर आप नाभि को नर्चर करते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन, हेयर, सब चीज को आप ठीक कर सकते हैं। ग्लोइंग चेहरा आपका हो सकता है, हेयर अच्छे हो सकते हैं। और हमने बात करी कि नाभि, पेट को हम अपना सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके आसपास जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, आप सबको इंक्लूड कर लीजिए, वो सब के हेल्प के लिए हमारे नाभि को नर्चर करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा में बात करी गई है नाभि बस्ती की, जिसे हम नाभि पूरण भी कहते हैं। और अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करें तो जैसे हम ऑयल होता है उसको पोर करते हैं, डालते हैं अपनी नाभि पे। वो कैसे विधि है उसकी हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर हमारा नाभि प्रदेश, जिसे हम योग में मणिपुर चक्र कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, उसको नर्चर करते हैं, वो स्वस्थ रहता है। तो हमारे साथ क्या क्या होता है, हमारी जो विल पावर है वो बड़ी रहती है, हमारी कॉन्फिडेंस पावर अच्छा रहता है, हम हैप्पी फील करते हैं, हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छे से बनी रहती है। और हम पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उस सब से बच सकते हैं। अगर है तो वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। और इसके साथ ही जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल है जो महिलाएं हैं, उनको जो मेंस्ट्रुएशन से लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक हो सकती है। यानी कि पीरियड्स में पेन होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना या कम होना, ये सारी परेशानियां ठीक हो सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक कर सकते हैं आप। पर आपका इसको प्रैक्टिस जो है इसकी निरंतर करनी है। जो भी आपको प्रैक्टिस हम योग की बताएंगे या फिर हम बात करेंगे आयुर्वेद की। तो अगर इसको आप नर्चर करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो सबसे पहले हम योग की बात करेंगे कि योग में कौन सा आसन है जो कि हमारे मणिपुर चक्र, नाभि प्रदेश को एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है। तो वो एक आसन है हमारा मंडूक आसन। उसको करने के कई तरीके हैं। आप सिंपल वज्रासन पे बैठ सकते हैं। वज्रासन सबको पता है। ये देखिए, इस तरह से आप बैठेंगे, आपके जो पंजे हैं वो मिले रहेंगे, एड़ियां ओपन रहेंगी, और आगे से आपकी जो घुटने हैं वो भी मिले रहेंगे। ठीक है। और आप इस तरह से बैठ जाएंगे और नाभि के आसपास इस तरह से आपको हाथ को प्लेस करना है। देखिए, इसके कई तरीके हैं। या तो आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज और, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन पे करना है आपको, जो भी तरीका आसान लग रहा है। तो आप दोनों हाथों को इस तरह से पेट पे रख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हाथों की मुट्ठियां बनाइए, देखिए इस तरह से, और नाभि के आसपास इस तरह से रखिए। ठीक है। या फिर आप ये वाला एरिया जो है ये भी नाभि के आसपास रख सकते हैं। तीनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा एक सांस भरना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को जमीन पे लगाना है। और उसके बाद ये जो आपकी एल्बो है, कोनिया है, इसको आपको रिलैक्स छोड़ देना है। तो पेट की तरफ प्रेशर आपको महसूस होगा। और इसी पे आप डेली 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, डेली 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
देखिए, जो मोटे लोग हैं नहीं होता है, मैंने अदर वीडियोस में भी इस मंडूकासन के बारे में बताया, वो चेयर में बैठ के कर सकते हैं। और कोई बोस्टर या कोई तकिया है उसको इस तरह से लगा सकते हैं अपने मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश को एक्टिव करने के लिए। ये तो हुई एक आसन की बात। उसके बाद आप सीधा सुखासन पे बैठिए। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है, दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। और हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा पे बनाइए और अपने घुटने पे रखिए, ठीक है। हाथों को सीधा नहीं करना, बेंड करके रखिए। कमर गर्दन सीधी रखनी है आपको, आंखें बंद करनी है और सांसों पे ध्यान देना है, ठीक है। और ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। आपका चेहरा, कंधा बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि लोअर बैक को आपको ऊपर की तरफ करके रखना है, यानी कि ऐसे हंच बना के नहीं बैठना है, ठीक है। और शरीर और मन को शांत बिल्कुल करने के बाद अपनी सांसों पे ध्यान देना है आपको। इनहेल और एक्सेल जो भी आपका चल रहा है, नेचुरल ब्रीदिंग चल रही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है जब आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। इस तरह से आप 5 मिनट तक कंटिन्यू डेली अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देने से ही आपके शरीर में कई परिवर्तन आ सकते हैं। और ये आपके नाभि के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो एक मंडूकासन और एक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, ये दोनों चीजें आपको करनी है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेदा में हम बात करते हैं नाभि बस्ती। नाभि बस्ती यानी कि आपने अपने नाभि पे ऑयल को पोर करना है, ऑयल को डालना है। देखिए, बस्ती क्या होता है? एक पूरा जगह जो कि एक बस्ती, बसी हुई बस्ती होती है, उसी से ये रिलेट करता है। नाभि बस्ती मतलब नाभि में बसी हुई एक बस्ती। तो इस नाभि के आसपास जितना भी एरिया आता है उसकी बस्ती आती है। उसके लिए ये अभ्यास, ये जो प्रैक्टिस हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत लाभकारी है। तो घर पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको ऑयल लेना है। जो कि वात रोग से पीड़ित हैं, पेट की कोई भी समस्या है आपको, एसिडिटी, गैस बनता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सारी की सारी पेट संबंधी बीमारियों के लिए ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस बहुत काम करने वाला है, ठीक है। तो आपको लेना है तिल का तेल, जिनको वात रोग है। और जिनको नहीं भी है तो तिल का तेल अगर आपको मिल जाता तो सबसे बढ़िया। अगर तिल का नहीं मिलता तो आप फिर उसके बाद सरसों का यूज कर सकते हैं। सरसों का नहीं मिलता तो बादाम का यूज कर सकते हैं। अगर बादाम का भी नहीं मिलता तो नारियल का यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल थोड़ा ठंडा रहता है। और जो वात के लिए बहुत अच्छा रहता है हमारा तिल का तेल। तो सबसे पहले आप तिल का तेल लेने की कोशिश करिए, नहीं मिलता है तो सरसों, उसके बाद बादाम। और अगर नहीं, वो भी नहीं मिलता तो नारियल का भी चलेगा। विंटर्स में मत यूज कीजिएगा, पर वैसे नॉर्मल सीजन में चलेगा। इन चारों तेलों में से कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं। उसको आपको हल्का गुनगुना गर्म करना है। और सीधा डायरेक्ट आपको किसी गैस पे नहीं करना है। उसको गर्म करने का तरीका ये है कि आप एक बर्तन पे खौलता हुआ पानी लीजिए, बहुत गर्म, और उस पे कटोरी रखिए और उस कटोरी में तेल को डालिए, ठीक है। तेल वाली कटोरी उस उबलते हुए पानी के अंदर आपको रख देनी है, जो कि खौलता हुआ पानी था। और वो अपने आप ही, वो जो तेल है वो गर्म हो जाएगा। यानी कि तेल को डायरेक्ट आपको गैस पे, हीट पे नहीं रख के गर्म करना है, गर्म पानी पे डाल के फिर गर्म, गुनगुना गर्म कर लेना है। उसके बाद आप लेट जाएंगे और फिर उस ऑयल को आपको अपने नाभि पे डालना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो ईजी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी आ रही है, तो आप कॉटन ले सकते हैं। कॉटन को आप डिप करिए और फिर ऐसे दबाइए और वो ऑयल अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे एक फिंगर से, इंडेक्स फिंगर ले सकते हैं आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 या 5 मिनट तक उसको, ऑयल को आपको मसाज करना है, ताकि वो नाभि पे अच्छे से चले जाए। और उसके बाद आप किसी टिश्यू पेपर से या फिर किसी कपड़े से जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे पोंछ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप रात को सोते समय कर सकते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं नहाने के बाद भी आपको
ऑयल अप्लाई करना है अपने नाभि प्रदेश में। आपके पास उस टाइम समय नहीं है, आप गर्म नहीं कर सकते, तो जिस भी टेम्परेचर में आपके पास वो ऑयल है जो आपने छोटे से किसी बॉटल में रखा हुआ है, वो सुबह नहाने के बाद तुरंत बाद आप अपने नाभि पे लगाइए। इससे बहुत सारी समस्याएं आपकी ठीक होंगी। वो जो आपकी होंठ फटने की समस्या होती है वो भी ठीक होगी। इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां, ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां, वो भी साइकोसोमेटिक ही होती हैं। और जब हम इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो अगर वो बीमारी आपको है, तो धीरे धीरे बाकी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी है साथ में, पर इस नाभि को नर्चर करने से उन बीमारियों में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो आप उन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे नाभि प्रदेश की, हमारे मणिपुर चक्र की। तो मैं आशा करती हूँ कि ये योग की जो प्रैक्टिस है और आयुर्वेदा का जो मैंने बताया आपको, नाभि बस्ती, वो सब चीजें आप खुद से घर पे करेंगे, जिसे हम नाभि पूरण भी कहते हैं। और नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये अभ्यास, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। तो ये वीडियो आप खुद देखिए और इस अभ्यास को करिए, दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।